गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आज मास्क एंटिटी के माध्यम से अपना दूसरा रिसर्च वर्क लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कुछ फिनटेक कंपनीज के बारे में। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये फिनटेक कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज है, तो मैं इसको आप लोग को ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए दूर करता हूँ। फिनटेक कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनको हम फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं एंड दे बिकम लाइक अ फिनटेक कंपनी। जैसे हम एग्जांपल लें, पेटीएम हो गया, देन गूगल पे है, देन फोन पे है। अभी हम आप समझे कि ये फिनटेक कंपनीज का मार्केट बूम कब से हुआ? 2016 8 नवंबर। ईच एंड एवरी वन रिमेंबर्स दैट इज अ नाइट when the exchange we got the demonetization in the country। उसी टाइम पे कुछ कंपनीज ने मार्केट के वैल्यूएशंस को समझा, उसी टाइम पे कुछ कंपनीज ने मार्केट्स के सर्कुलेशंस को समझा, और उन सर्कुलेशंस और इवैल्यूएशंस को समझ के उन्होंने अपनी कंपनीज लॉन्च करना शुरू की। इसमें सबसे स्मार्ट था पेटीएम। पेटीएम ने सबसे पहले अपने क्यूआर कोड लॉन्च किए, तो इस तरीके से मल्टी नंबर्स ऑफ द कंपनीज आना शुरू हुए। अब इन सब में से मजेदार चीज क्या थी कि इन सब कंपनियों ने क्या किया, बैंक अकाउंट बैंक्स के हैं, कस्टमर के बैंक अकाउंट है, उनको सिर्फ कनेक्ट कर दिया एक ब्रिज के माध्यम से। अभी मार्केट में क्रेड आया। सबसे पहले क्रेड की आइडियोलॉजीज क्या थी, उनका रिसर्च क्या था? उन्होंने उन कस्टमर बेस पे काम किया जो कस्टमर बेस अपना सिविल 750 प्लस से रखता। इन्होंने अपने एड्स, प्रमोशंस, चीजें रन करना शुरू की। तो इन्होंने आप लिस्ट ऑफ, पहले इन्होंने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को पकड़ा, एक स्ट्रैटेजीज पॉइंट, उनसे उनकी आइडियोलॉजी, पर्सनालिटी के हिसाब से डिफरेंट ऐड की। राहुल द्रविड़, राइट? राहुल द्रविड़ इज अ पर्सनालिटी जो बहुत सिंपल, काम, डिसेंट, शांति से रहने वाला है। उनका जब क्रेड ने ऐड रन किया था, तो अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, ही इज इंदिरा नगर गुंडा, राइट? तो ये सब चीजें समझने के लिए, और ये स्ट्रैटेजीज लोगों को थोड़ा फिक्शन कनेक्ट किया एड से, ये सारी चीजें कनेक्ट की। इस तरीके से क्रेड ने अपनी मार्केटिंग शुरू की। सेकेंड, उन्होंने वो आइडियोलॉजीज यूज की। लेट्स टेक एग्जांपल, इन्होंने स्टार्ट किया कि टुडे इज अ बोरिंग ट्यूसडे से उन्होंने कुछ शुरू किया। अब उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी बिल क्लियर कर रहा था, उसको वो लोग केक पहुंचा रहे थे। दिस इज द पॉइंट वेयर द कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड। माइंड सेटअप एंड द साइकोलॉजी इज अ बेसिक थिंग। अगर आप समझो एक बात बहुत क्लियर सी, कि अगर केक आया किसी के ऑफिस में भी, तो 10-15 मिनट का एंजॉयमेंट होगा, तो जो वर्कोहॉलिक शेड्यूल है उससे आप 15-20 मिनट फ्री हुए, तो लोग सराउंडिंग्स में पूछते हैं कि हु सेंड हु सेंड हु सेंड। तो उन्होंने कहा यार मैंने क्रेडिट का अपना बिल क्लियर किया था, उन्होंने भेजा। फिर उन्होंने सेम स्ट्रैटेजीज यूज किया इन द आईपीएल सीजन में, पावर प्ले ओवर्स में, देन इन बिटवीन ऑफ द ओवर्स। सो दीज स्ट्रैटेजीज समवेयर समहाउ वर्क फॉर देम। आपके मन में भी सवाल होगा, यार अगर ये, चलो ठीक है, अगर हमें भी 100 रुपए दे रहे हैं, 2.5 ये कमा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये कितना ही पैसा कमा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अभी सपोज कि मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का बिल 10,000 रुपये, ठीक है, अगर वो बंदा पे कर रहा है, तो ये उनको कैशबैक देते हैं। कैशबैक 1%, मतलब जो भी एक अमाउंट सेटल करते हैं वो करते हैं। अभी ये कंपनीज कैशबैक के टर्म पे खुद को कमाती हैं इन बिटवीन ऑफ 1% टू 2.5%। अभी 10,000 का बिल भरने वाले का 1 टका मैं पकड़ू, 1% भी अगर मैं होल्ड करता हूँ, तो वो कुछ होगा जाके 100 रुपीज, राइट? अब 100 रुपीज 2.5 पकड़ू तो 50 रुपीज। अब उसका 100 रुपीज अगर कस्टमर को चला जाएगा तो कोई बुरा है? फिनटेक कंपनीज, जो भी कंपनीज आज की डेट में है, दोज हु थिंक्स फॉर द मास ऑडियंस बिजनेस। अभी मैं अगर आपको लॉजिकली एक बात पूछूं कि आज की डेट में क्रेड के यूजर्स कितने होंगे, मैं वर्स्ट टू वर्स्ट में भी, इफ आई काउंट माय पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 140 CR, मैं उसका 10% पकड़ूं तो होता है 14 करोड़, उसका 1% पकड़ूं तो 1.4 करोड़। मैं 1.4 करोड़ भी छोड़ दीजिए सर, मैं अगर 50 लाख कस्टमर बेस भी क्रेडिट का पकड़ूं और 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 ऑफ द सर्विस चार्ज, वट एवर द अमाउंट दे पेड। अब हर कस्टमर को तो 10,000 बिल नहीं होगा, हर कस्टमर का 5,000 बिल नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका लाख रुपए बिल होगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय देम विद द रेवेन्यू सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, राइट? और सबसे यूनिक तरीका जो मुझे इनका फ्लिप हुआ, वो ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ उनको मेंबर अपने रेड क्लब का बनाया जिनका सिविल स्कोर 750 प्लस था। इतना फिल्टर डेटा तो बैंक के पास भी नहीं है यार। अभी ये 750 प्लस के जिनके सिविल स्कोर है, तो इट शोज दैट कि दे आर अ गुड कस्टमर्स, दे फ्रीक्वेंटली पे देयर ईएमआईज ऑन टाइम, दे आर लेजिटिमेट कस्टमर्स, सब टाइमली पे कर रहे हैं अपना। तो अभी ये जो कस्टमर्स जो टाइमली पे कर रहे हैं, राइट, ये क्रेड के प्लेटफॉर्म को यूज करके क्रेड अपना
इनको पॉइंट जो भी क्रेडिट पॉइंट्स देता होगा या कैशबैक्स देते होंगे या ऑफर्स देते होंगे, वो चीज़ें फॉर्म की पहली बार। दूसरी उन्होंने क्या फॉर्म किया होगा, जो तरीका था उनका फॉर्म करने का, दूसरा उन्होंने इसी सिंडिकेट को व्हाटएवर द रेवेन्यू दे अर्न दे स्टार्ट गिविंग लोन टू द पीपल। अब इनका मेजर बिजनेस शुरू हुआ, लोगों को लोन देना शुरू किया इन्होंने। अभी आप समझो आज की डेट में, आई वाज डूइंग माय रिसर्च, तो मैंने कुछ कहीं पढ़ा था कि क्रेड आज की डेट में 15,000 करोड़ का लोन दे चुका है मार्केट में। समझने वाली बात और मजेदार वाली बात तो ये है कि हम और आपको ये सोचना जरूरी है, क्या उनको जिनको उन्होंने पहली बार तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद उन्होंने लोन दिया, और लोन दिया तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए मैं 10 लाख का लोन लेता हूँ तो मुझे बैंक को 15 से 16 लाख भरना ही भरना है। सो दैट एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑफ अमाउंट जो बढ़ रहा है, वो पैसा आया हमारे पास एक्स्ट्रा, जहाँ हमको 10 लाख का कॉर्पस था उसको 16 लाख किया। और उससे बड़ी चीज़, इतना फिल्टर डेटा कि जिनका सिबिल ही नहीं खराब है, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका लोन, उनका पैसा कभी खराब ही नहीं हुआ, उनका पैसा कभी मरा ही नहीं, कभी पैसा डेथ वैल्यू में गया ही नहीं। एंड द लास्ट आई विल, इन द कंक्लूजन आई विल से दैट सारी कंपनीज ने स्टार्ट सिर्फ एक गेटवे मोड के थ्रू किया था, बट आज आप समझिए वो पॉलिसी भी बेच रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ले रहे हैं, वो रिचार्ज भी ले रहे हैं। अभी आप वो यूज़ करते करते उनको पैसा दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, और उनके ट्रस्टवर्दी उनके डेटाबेस में जा रहे हैं। नाउ दिस डेटाबेस वर्क इनटू दैट, उनको पता है कि अगर इस कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट है तो वो डेटाबेस के मैसेजेस आपको उस तरीके से आएंगे। अभी आप समझिए, सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने के लिए यू जस्ट नीड द फ्लिप ऑफ आइडिया। सो कहने का मतलब ये कि एक जर्नी शुरू करने से पहले, और उन्होंने वो जर्नी शुरू करते करते आज नाउ दे विद इन अ 5 to 10 years of the span of time, those companies become the MNCs, those companies become the millionaires, billionaires of the companies। सिर्फ क्या एक आइडिया। हाँ, अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे ऐसे मोटिवेशन, ऐसे रिसर्च वर्क और बिजनेस आइडिया वीडियोस बनाने का मौका मिले। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।